दोस्तों नमस्कार। वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आज आपको विज्ञान विषय के। और ये जो क्वेश्चन है आपको याद करने हैं, एक ही बार में कंप्लीट याद करेंगे। एमपी बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको आपका स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल करा है और लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है। आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। प्रश्न भी हैं, इसमें उत्तर भी हैं, सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए, आपका इसमें पहला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। उत्तर में आपको सोडियम बताना है। उत्तर में थोड़ा रिवीजन जल्दी से जल्दी बता दूंगा आप लोगों को ताकि आपका कंप्लीट हो। सोडियम। आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा जो है ये किस प्रकार का जीव है? तो एक कोशीय जीव है अमीबा। अमीबा एक कोशीय जीव है और अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन से संबंधित है आपका वृक्क। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो वह विलयन कैसा होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अम्लीय होगा। देखो, यदि अगर मान लीजिए पीएच मान 4 है तो वो अम्लीय है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें शुक्रवाहिनी आपको बताना है। मादा का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुक्रवाहिनी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? अपशिष्ट का मतलब होता है बुरे पदार्थ या बेकार पदार्थ, उससे उत्सर्जन कहते हैं। हम शरीर से बाहर निकालते हैं उसमें। ठीक है, मलमूत्र टट्टी वगैरह सब इसमें आ जाती है। उत्सर्जन आपको याद रखना है। इसके बाद में तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। एक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, CO2 लिखना। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो प्लासेंटा होता है। ठीक है, और विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर है। अमीटर उत्तर में याद रखना। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ। जोड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ी है आपकी ये कक्षा 10वीं MP बोर्ड। रंध्र, तो ये पत्ती से मिलाएंगे। बहुखंडन, बहुखंडन को अलैंगिक प्रजनन से मिलाएंगे। हीरा, हीरा कार्बन का अपर रूप है। पाचन, तो यहाँ पाचन आहार नाल। और निषेचन, निषेचन में आप लोग लैंगिक प्रजनन। और फ्यूज तार सुरक्षा उपकरण होता है। तो ये आप लोगों को जोड़ी इस प्रकार से कंप्लीट करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी है आप लोगों की। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जल्दी से जल्दी आप ऐप डाउनलोड करिएगा। आपको वहाँ पर आपके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जल्दी से जाकर आप ऐप डाउनलोड करिएगा और परचेस कर लेना आप उसको। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? तो वो आपकी परागण कहलाती है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? इसे मेरु रज्जु आप बताएंगे। मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। और हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम हरित लवक है। हरित लवक मतलब क्लोरोफिल है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, ये कई बार पूछा भी गया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 बताना है। अगला प्रश्न है आपका, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र है। मैं नोट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। Na2CO3 10H2O, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये सत्य है आपका।
लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये भी आपका सत्य है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये असत्य है क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और यहाँ पर कुचालक दिया है मतलब असत्य आप इसमें लिखेंगे। एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये असत्य है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये असत्य है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है इसलिए उत्पादक है, ये भी असत्य है। और वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये आप उत्तर इसका लिखेंगे। और ये सारा जो PDF है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, जल्दी से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा।